अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन भी काफ़ी बिज़ी होने वाला था, तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर बेटी के लिए भी रात का लेफ़्ट ओवर सालन गोभी और चिकन का बना हुआ था, तो मैंने उसके लिए गोभी का पराठा बना दिया था। और आज हमें नाश्ते के बाद बाज़ार भी जाना था, क्योंकि मुझे आज किचन के कैबिनेट्स के लिए वुडन के पैनल सेलेक्ट करने थे। और यहाँ हम लोग शॉप पर पहुँच चुके थे और यहाँ मैंने ये मार्बल वाला प्रिंट सेलेक्ट किया, क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद है और आजकल काफ़ी ट्रेंडी भी है। और जो मेरा किचन है उसकी थीम भी ब्लैक और ऑफ वाइट सी है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि मैं अपने पूरे कैबिनेट किचन के कैबिनेट्स चेंज नहीं करी, बल्कि ऊपर वाले ऐसे ही रहेंगे जो ग्लास वाले हैं, बल्कि सिर्फ उसका जो बॉटम वाला कैबिनेट्स हैं वही मैं चेंज करूँगी, बाकी बिल्कुल फिर सेम हो जाएंगे। क्योंकि पहले थोड़े से वाइट कलर में थे, लेकिन अब मुझे थोड़ा ऑफ वाइट बाकी सारा मेरा किचन है, तो इसलिए मैंने सोचा जो पुराने होंगे वो मैं अपने डर्टी किचन में उसके यूज़ कर लूँगी कैबिनेट्स। और यहाँ हम लोग पैनल्स वगैरह सेलेक्ट करने के बाद मेरे ग्लासेस जो थे वो टूट चुके थे, तो मैंने कहा कि चलें वापसी पर इसको बनवा लेते हैं। क्योंकि मैं सुबह अपने मल्टी वाइटामिन्स खा रही थी, तो जब मैंने पानी पीने के लिए थोड़ा ही गर्दन ऊपर की तो मेरे ग्लासेस सर के ऊपर थे, तो वो पीछे ही गिर गए और जिसकी वजह से टूट गए। तो फिर यहाँ मैंने अपने जो पुराने ग्लासेस भी थे वो भी बनने के लिए दे दिए थे, और ये वाले भी जो टूटे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलें दोनों इकट्ठे बन जाएंगे। क्योंकि मेरे तो वैसे जो ग्लासेस वगैरह हैं वो आए दिन टूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने 2-3 रखे होते हैं, और जब वो टूट जाते हैं तो फिर मैं इकट्ठे उनको तैयार करवा लेती हूँ। तो यहाँ घर आ चुकी थी और घर आते ही मुझे भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ तकरीबन 5:15 बजे का टाइम हो चुका था। और आते ही मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर ये रात का ही लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था बारबेक्यू का सामान, तो यहाँ मैंने अपने लिए बारबेक्यू गरम किया था और फिर कुछ मैंने खा लिया था और कुछ बेटी ने खा लिया था। और यह मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरे साथ शुरू से ही ये प्रॉब्लम है कि जब मैं बाहर से बाज़ार वगैरह से होकर आती हूँ, तो आते ही मुझे घर में भूख का एहसास होता है। तो इसलिए फिर मैं आते ही खाना वगैरह खाया और इसके बाद ही फिर मैं घर के लिए मैंने कहा कुकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो यह मैंने करेले गोश्त का सालन बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर कल मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी और कल हमारे लेबर वगैरह भी आ जाएगी, जो कि किचन के कैबिनेट्स वगैरह का जो काम है वो कटिंग वगैरह तो अपने कारख़ाने से ही करके लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से वो मेजरमेंट ले गए हैं। तो फिर कल जस्ट उसकी फ़िक्सिंग वगैरह कर देंगे, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। वरना जब लेबर आपके घर में होती है तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कोई भी काम करना। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम शाम को ही आएंगे और तकरीबन 3-4 घंटे लगा कर हम आपके कैबिनेट्स वगैरह लगा देंगे। तो यहाँ उन्होंने वाकई ही ऐसे किया था, तकरीबन मगरिब के नमाज के बाद ही आए थे और यहाँ उन्होंने तकरीबन 3-4 घंटे ही लगाए थे, क्योंकि कटिंग वगैरह तो वो करके ले गए थे, जस्ट उन्होंने फ़िक्सिंग वगैरह करनी थी। और यहाँ उन्होंने सारे इसके कैबिनेट्स वगैरह लगा दिए थे और मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये कैसे कैबिनेट्स लग रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी गंद वगैरह पड़ा हुआ था, पहले मैंने अच्छे से इसकी सफाई वगैरह की थी और इसके जितने भी स्टिकर्स वगैरह थे वो सब मैंने रिमूव कर दिए थे। और ज़ाहिर है कि इसके लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा ये गंदे भी हो जाते हैं। फिर मैंने गीला कपड़ा लेके इनको अच्छे से साफ़ किया था, ताकि अच्छे से एक दफ़ा ये क्लीन हो जाए। और अभी ये जो उन्होंने वुडन का एक स्ट्रक्चर बनाया था, क्योंकि यहाँ पहले तो कैबिनेट नहीं थे, और अभी जो ये वुडन वाला पैनल है इसको अभी पेंट होगा ऑफ वाइट कलर का, इस पे 1-2 कोडिंग होगी और फिर ये बिल्कुल ही सेम कलर का हो जाएगा। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्टिल घर में चल रही थी, अभी और भी काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप मुझे 1 वीक दे दो, जो भी मेरे घर के काम हैं आप वो ख़त्म करवा दें।
तो बाकी फिर आप फ्री हैं, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि मैं 1-2 वीक के अंदर जो भी मेरे काम करवाने वाले हैं मैं अपने हस्बैंड से करवा लूँ। तो अभी तकरीबन फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये तो किचन वाला काम हो गया, अब मेरा लास्ट एक काम रह गया है, वो भी आप करवा दें। तो वो ये था कि मैंने अपनी बेटी के रूम के लिए एक शैंडिलियर बनवाना था, क्योंकि उसके रूम में तकरीबन सारी सिल्वर लाइट्स थी, गोल्डन लाइट नहीं थी। तो मुझे यही होता है कि रूम में थोड़ी वार्म लाइट्स हों, तो उसके रूम के लिए भी मैंने एक पिंटरेस्ट से लुक शैंडिलियर की देखी हुई थी, तो मैंने उन्हें वो सेंड की और फिर वो उसके मुताबिक सारा सामान वगैरह ले आए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी इन चीज़ों का नॉलेज है, तो इसलिए वो काफ़ी इजी से तैयार चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ ये कुछ बल्ब से जो कि उस शैंडिलियर में यूज़ होने थे, और अभी मेरी बेटी घर में भी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें उसको सरप्राइज़ देंगे। तो और यहाँ लाइट्स मैंने जो 4 बल्ब थे वो एक तरह की रखे थे, और सेंटर के लिए एक मैंने ये लॉन्ग ट्यूब स्टाइल में बल्ब रखा था, जो कि आप भी देखिए। और सच में ये काफ़ी इजी है, और इसको आप तैयार करके इतना खूबसूरत अपने लिविंग को या अपने बेडरूम को लुक दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये सारा ही कवर करूँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि किस तरह आप घर में पिंटरेस्ट वाली लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ उसके लिए मुझे कुछ प्लांट्स वगैरह मैंने टीमू वगैरह से ऑर्डर किए हुए थे। और इस प्रोजेक्ट में मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनमें ये लॉन्ग हैंगिंग प्लांट्स थे, जो कि मैंने 4 अदर टीमों से ऑर्डर किए थे। और फिर उसके बाद मुझे दूसरे प्लांट्स थे, वो मैं बाद में आपको शो करूँगी। और ये एक वुडन का पीस था, जो कि मेरा एक किचन का कैबिन का पीस था, क्योंकि ये मुझे इतनी ही इसका साइज़ चाहिए था, तो वरना तो मैंने बाज़ार से लेकर आना था। जब ये पीस उतरा तो मुझे एग्जैक्ट वही साइज़ लगा जो मुझे रिक्वायर्ड था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप इसी को तैयार कर दें। तो यहाँ फिर उन्होंने वुडन के साथ कुछ हैंगिंग वगैरह सेट की, और ये जो हैंगिंग वाले थे ये 4 सेट कर लिए थे। और फिर इनके दरमियान में हमें जो हैंगिंग के लिए वायर गुजारनी थी, जहाँ बल्ब लगने थे, वो हम लोगों ने उसकी मेजरमेंट करके हमने दो साइडों पर किया और एक सेंटर में। तो इस तरह टोटल ये 5 हम लोगों ने होल कर लिए थे, और इसके अंदर से फिर वाइट कलर की जो मोटी वायर होती है उसको हमने गुजारा, और उसी हिसाब से जितनी हमें उसकी लेंथ चाहिए थे उसी हिसाब से सेट करके फिर मेरे हस्बैंड ने इन सब को कनेक्ट कर दिया था। और बाद में होल्डर वगैरह लगाकर और बल्ब वगैरह लगाकर इसको फिर सेटिंग करनी थी इसकी जो कमरे की सीलिंग के साथ थी। और क्योंकि हमारे कमरे में सीलिंग हुई हुई थी तो काफ़ी टफ था, तो फिर काफ़ी मुश्किल से इन्होंने इसके अंदर ड्रिल मशीन से सुराख वगैरह किए थे। और माशाल्लाह यहाँ आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद अब फाइनली ये हैंग हो गया, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फाइनली फिर इसके अंदर बल्ब वगैरह लगाए गए और इसकी बेल्स को हैंग किया गया। और ये मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि पहले पूरे कमरे की बेडिंग वगैरह बना ली जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि थोड़ा विंटर भी आ गया है। पहले हम लोग फ्लीस वगैरह यूज़ कर रहे थे या कंफर्टर वगैरह, लेकिन अब थोड़ा। और यहाँ मैंने हैवी वाले कंफर्टर्स निकाल लिए थे। और यहाँ वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आया कि आज साल का आखिरी दिन है और ये मेरा व्लॉग लास्ट का आखिरी व्लॉग होगा। तो यह मैं सोच रही थी कि एक साल कितनी जल्दी से गुज़र गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मेरे लिए रहा। बाकी हमें हर वक्त अपने अंदर कुछ ना कुछ गोल सेट करने चाहिए ताकि ज़िंदगी हमारे लिए आसान हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनैलिटी हमेशा से बहुत ही हम्बल और काम रही है, और मैंने
हमेशा ज़िंदगी में कोशिश यही की है कि हर चीज़ को मुस्बत अंदाज से देखूं, लेकिन 2024 में मैंने ख़ास तौर पर अपनी सोच में ये तब्दीली की है कि मैं ना सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखूं, बल्कि नेगेटिव लोगों और हालात को भी मुस्बत अंदाज में डील करूं। मेरा मानना है कि अगर आप ख़ुद अंदर से मज़बूत और मुस्बत हैं तो कोई भी मनफी सोच या रवैया आपको कमज़ोर नहीं कर सकता। इस साल मैंने ये सीखा है कि नेगेटिव लोगों को नज़रअंदाज करने की बजाय इनके रवैयों को समझकर इनसे तहम्मुल से बात करके अपनी हदूद का तयन करके बेहतर तरीके से कैसे ताल्लुकात को संभाला जा सकता है। ये रवैये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और यहाँ माशाल्लाह से ये मेरी बेटी के रूम की फ़ाइनल लुक है, और बताइएगा कि ये शैंडिलियर आपको कैसा लगा। तो यहाँ फिर अब हम दूसरे बेडरूम में आ चुके थे, मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, तो या इस कमरे का भी हम लोगों ने कंफर्टर कवर वगैरह चेंज किया। और इसका भी जो कंफर्टर है ये काफ़ी हैवी था क्योंकि सर्दी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी बेडिंग वगैरह भी बनाई जाए। ये वाले जो कंफर्टर थे ये लाइट थे, तो ये थोड़े हैवी वाले थे, तो फिर मैंने यही निकाल लिए थे। और यहाँ फिर मैंने सारा इसको सेट वगैरह कर लिया था, और मेरी सारी घर की सफाई भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ फिर मुझे इसके बाद खाना भी बनाना था क्योंकि आज ही मेरी बेटी को वापस भी आना था, तो मेरी कोशिश यही थी कि उसके आने से पहले मैं सारा क्लीन अप कर दूँ। और मेरी बेटी जब यूनिवर्सिटी से आई तो घर आकर उसने जब अपने कमरे में शैंडिलियर देखा तो सच में वो बहुत ही खुश हुई। और उस वक्त मैं भी उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, उसको बहुत ही अच्छा लगा। और वो एक्चुअली चाह भी रही थी कि उसका रूम थोड़ा सा डेकोर हो जाए। तो यहाँ मैंने मज़े के उसके लिए दाल चावल और साथ में सलाद वगैरह बनाया था। और यहाँ हम लोगों ने अपने रात का खाना खाया और इसके बाद चाय वगैरह पी गई। और खाना खाने के तकरीबन 1-2 घंटे के बाद मेरी जेठ की बेटी हम लोगों से मिलने आई क्योंकि उसके यहाँ अभी एक बेबी की पैदाइश हुई है। तो उसके बाद फ़र्स्ट टाइम वो अपने मेके आई है, तो वो मिठाई वगैरह लेकर हमारी तरफ आई हुई थी। और यहाँ फिर हम लोगों ने खाना, वो कह रही थी हम लोग खा कर आए हैं, तो मैंने उनके लिए ज़िंगर वगैरह ऑर्डर कर दिए थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नए साल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।